खाना खजाना के दर्शकों को संजीव कपूर का नमस्कार। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जिनको पीने का बहुत शौक है। जी हाँ, पीने का। आप सोच रहे होंगे खाना खजाना के अंदर ये पीने पिलाने की बातें कहां से आ गई। खैर, आप देखते जाइए, आज सिर्फ पीने और पिलाने की बातें होंगी, क्योंकि मुझे पीना बहुत पसंद है। जी हाँ, मुझे रस्म पीना नहीं जी, रसम पीना। ये देखिए, रस्म रसम, ये कितना कंफ्यूजन है। लेकिन आप ध्यान दीजिए रेसिपीज पे, पीने वाली रेसिपीज पे, रसम की रेसिपीज। और ये जितनी रेसिपीज हैं वो मेरी नहीं है। जी हाँ, इनमें से कोई भी रेसिपी मेरी नहीं है। ये सब रेसिपी हैं ललिता हरिहरन की। वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं उनके घर पे जाता हूं तो इतनी अच्छी अच्छी मुझे रसम पीने को मिलती है, तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं आपके साथ ये रेसिपीज, ताकि आप भी पी सकें, आप भी पिला सकें कुछ रसम। शुरुआत करेंगे टमाटर की रसम से। इसके लिए हमें चाहिए 4 से 5 टमाटर, 2 बड़े चम्मच चना दाल, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच धनिया, 3 से 4 लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच काली मिर्च, 2 बड़े चम्मच अरहर दाल, आधे नींबू का रस, और तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच घी, आधा छोटा चम्मच राई, 8 से 10 करी पत्ते, चुटकी भर हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार। रसम, जी हाँ, किसी चीज का रस, एक्सट्रैक्ट, जूस, उससे बना है रसम। और यहां पर हम देखेंगे टमाटर की रसम। टमाटर की रसम के लिए सबसे पहले आप टमाटर जो हैं उसको चॉप कर लें। टमाटर को रफली चॉप करना है हमने। अच्छे लाल टमाटर इसके लिए आप लें, क्योंकि इसमें जो ज्यादा टेस्ट है वो मसालों का तो आएगा ही, साथ में टेस्ट होगा इन फ्रेश टमाटर का। इन टमाटर को काट लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको रफली हमने चॉप करना है। और इसके बाद इसको एक बोल के अंदर ट्रांसफर कर लें। और अब ये जो टमाटर हैं इसको थोड़ा हाथ से मसल लें। जी हाँ, ये जरूरी है। हम जब भी खाना बनाते हैं तो इस तरह की कई चीजें होती हैं। जब भी आप किसी चीज में हाथ लगाते हैं, आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के हाथ में कुछ बात होती है। तो इसी तरह से जब भी आप रसम बनाएं तो प्यार से अपने हाथ से टमाटर को मसलें। और इसके बाद जो तुअर दाल है यानी अरहर दाल है, उसको हम पकाएंगे। थोड़ी सी तुअर दाल हमें चाहिए। पानी, हल्दी और नमक डाल के इस दाल को आप पका लें। बहुत थोड़ी सी दाल हमें चाहिए और इसको पकने के लिए रख दें। तब तक एक हम पाउडर बना लेते हैं, रसम पाउडर। जी हाँ, रसम कई प्रकार की होती है और हर जगह अलग अलग किस्म की रसम मिलती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वो रस्में हैं जो मुझे पसंद हैं। वैसे मलयालम में रसम का मतलब शायद मस्ती होता है। जी हाँ, मस्ती। तो देखिए कितनी मस्ती है इस टमाटर की रसम में। चने की दाल हम ले लेते हैं, उसको भूनेंगे। चने की दाल थोड़ी जब भुन जाए तो इसके अंदर सूखी हुई लाल मिर्च डालें। उसको थोड़ा सा काट लेते हैं हम, सूखी हुई लाल मिर्च को, ताकि ये अच्छी तरह से पिस जाए। इसको भी भूनेंगे हम। साथ में डालें काली मिर्च, जीरा और धनिया। और इन सब चीजों को अब भून लेते हैं हम। जब ये चना दाल और बाकी मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं तो थोड़ा सा ठंडा करके उसको पीस लें। उसका पाउडर बनाना है हमने, एकदम बारीक पाउडर इसका बनाएंगे हम। और अब इसके बाद ये टमाटर ले लें। और इस टमाटर के अंदर ये जो हमने पाउडर बनाया है इसको डालें।
और इसमें पानी डाल के इसको पकाएं। इसके साथ इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर और चाहें तो थोड़ी सी हींग आप इस समय भी डाल सकते हैं। वैसे जब हम इसमें तड़का लगाएंगे, जब भगार लगाएंगे, उस समय भी इसमें हम हींग डालेंगे। आप चाहें तो अब इसके अंदर थोड़े से करी पत्ते भी डाल सकते हैं। वैसे ये भी हम तड़के के अंदर डालेंगे, लेकिन करी पत्ते का यदि असली फ्लेवर लेना है तो इसके साथ थोड़ा सा इसको पकने दें। जब ये अरहर की दाल अच्छी तरह से पक जाए तो अच्छी तरह से मैश करें, नहीं तो आप चाहें तो इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं ताकि वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। और अब जो इसका पानी है इसको हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा ही डालना है हमने इसको। कुछ लोग इसके अंदर इमली भी डालना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इसमें इमली ज्यादा मजा नहीं आता क्योंकि इसमें जो टमाटर का टेस्ट है वो ज्यादा आना चाहिए। वैसे यदि आपको ज्यादा खट्टा चाहिए तो इसमें आप खटास डाल सकते हैं, नींबू की थोड़ी सी। जब इसके अंदर एक उबाला आ जाए तब इसके अंदर नमक डालें और अब इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए आप घी ले लें। जी हां, रसम के लिए तड़का घी का ही होना चाहिए। जब ये घी गर्म हो जाए तब इसके अंदर एक चुटकी भर हींग और इसके अंदर डालें राई यानी मस्टर्ड सीड्स और जीरा। जब तक ये गर्म होता है तब तक थोड़ी खटाई डाल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमने इमली नहीं डाली है, तो इसलिए इसके अंदर हम थोड़ा सा नींबू का रस डालते हैं। नींबू का रस डालें और अब इस तड़के में कुछ करी पत्ते और इसके बाद ये तड़का इस रसम के अंदर डालें। क्या खुशबू आ रही है इसमें से। कुछ लोग रसम को छान के पीते हैं, लेकिन टमाटर की रसम आपने पीनी है तो इसी तरह से आनंद लीजिए ताकि टमाटर आपके मुंह में आए और आपको जितने मसाले हैं रसम के उनका आनंद मिले, उसका रस मिले। जी हां, रसम का रस लेने में ही आनंद है। ये तो देखिए आपने टोमेटो रसम, और अब एक और रेसिपी रसम की। जी हाँ, लेकिन इस बार फ्लेवर है गार्लिक का इसके अंदर, और बाकी स्पाइसी जो है देखिए और नोट भी कर लीजिए। गार्लिक रसम के लिए हमें चाहिए 3 बड़े चम्मच अरहर दाल, 8 से 10 गार्लिक के क्लव्स, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच इमली, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और तड़के के लिए 2 छोटे चम्मच घी, आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा, 6 से 8 करी पत्ते और थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ। टोमेटो रसम के लिए हमने देखा कि जो हमने तूर दाल यानी अरहर दाल थी उसको उबाला, उसके बाद उसको मैश किया। लेकिन इस रसम के लिए
हम तूर दाल को पहले भिगो लेते हैं। आप जो तूर दाल है उसको पानी के अंदर करीब आधे घंटे तक भिगो के रखें और उसके बाद इसको हम पेस्ट बनाएंगे। और पेस्ट के लिए हमें चाहिए गार्लिक, काली मिर्च, जीरा, क्योंकि गार्लिक रसम है तो खूब सारा गार्लिक ले लें। और इसके बाद इसमें डालें काली मिर्च, जीरा, जीरे को थोड़ा सा आप पहले भून सकते हैं और ये जो दाल हमने सोक करी है उसको डाल दें और इन सब चीजों को पीस कर हमने पेस्ट तैयार करनी है। जब ये इसका पेस्ट तैयार हो जाए तो इसको निकाल के अलग रख लें और अब हम इमली लेके उसको पकाएंगे। इमली ले लें और इसके अंदर पानी डालें। इस इमली के अंदर नमक और हल्दी डाल के इसको पकाएं। नमक और हल्दी, इसके साथ इस इमली को पकाएं। तब तक ये जो पेस्ट है उसे हम निकाल लेते हैं। इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लें आप, जिसमें आपने रसम तैयार करनी है। थोड़ा पानी डाल के जितनी पेस्ट है वो सारी की सारी आप निकाल लें, क्योंकि इसके अंदर हमने काफी गार्लिक डाला है, काफी लहसुन डाला है, तो इसको पानी डाल के सारी पेस्ट निकाल लें। और इसके बाद थोड़ा पानी और डाल के इसको आप मिला लें। और अब इसको हम पकाएंगे। इसमें हमने जो तूर दाल है उसको पकाया नहीं था, सिर्फ इसकी पेस्ट बनाई है पहले उसको भिगो के। तो ये जो थोड़े से पानी में इसको हम एक उबाला आने तक पकाएंगे। तब तक ये जो इमली वाला पानी है ये भी तैयार हो जाएगा। जब ये इमली वाला पानी तैयार हो जाए, यानी इसमें जो इमली है उसका टेस्ट पानी के अंदर आ जाए, तब ये पानी छान के हम इसके अंदर डालेंगे। तब तक इसके तड़के की हम तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा गार्लिक के फ्लेक्स काट लेते हैं, बारीक बारीक गार्लिक को काट लें। वैसे यदि आपको गार्लिक इस तरह से अच्छा नहीं लगता तो काफी गार्लिक हमने पेस्ट के अंदर डाला है। और अब इस इमली के पानी को हम छान के इसके अंदर डालेंगे। इसमें से जितना भी इमली का रस है उसको छान लें और इसके बाद इसको मिक्स कर लें। और अब इसके अंदर एक उबाला आने दें। तब तक तड़के के लिए आप घी ले लें। जैसे कि हमने टमाटर रस में देखा, इसी तरह से इसमें भी हम घी से तड़का लगाएंगे। जब ये घी गर्म हो जाए तो इसके अंदर चुटकी भर हींग और इसके अंदर डालें राई यानी मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने। और इसके बाद इसके अंदर डालें गार्लिक यानी जो लहसुन जिसे हमने काटा था उसे डालें। थोड़ा सा इसको हमने भूनना है, लाल नहीं करना। और अब इस तड़के के अंदर डालें करी पत्ते। और अब इस तड़के को इसके अंदर डालें। तड़का लगाने के बाद अब आप आनंद लीजिए इस मजेदार, डिलिशियस, माउथ वाटरिंग गार्लिक रसम का,
जो आपके हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है। जी हाँ, रसम एपिटाइजर का भी काम करती है और एक ऐसा काम भी करती है जिससे आपका यदि हाजमा कुछ गड़बड़ है तो उसको भी ठीक करती है। लेकिन जब आप हाजमे के लिए इसका सेवन कर रहे हो तो मसाले थोड़े से कम रखें। गार्लिक रसम तो थी आपके हाजमे के लिए अच्छी, और अब मैं एक रेसिपी आपको बताता हूं जो है एक ऐसी रसम की जो आपके गले के लिए बहुत अच्छी है। जी हाँ, जीरे और काली मिर्च की रसम। और ये रेसिपी भी है ललिता हरिहरन की। बहुत खुश हो रही होंगी कि मैंने उनसे सीख के इतने लोगों को ये रेसिपी सिखा रहा हूँ। खैर देखते हैं ऐसी रेसिपी जो गले के लिए बहुत अच्छी है। इस रसम के लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच अरहर की दाल, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, नमक स्वादानुसार, 1 नींबू का रस और तड़के के लिए 1 छोटा चम्मच घी, आधा छोटा चम्मच सरसों, चुटकी भर हींग, 6 से 8 करी पत्ते। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम ड्राई पाउडर बनाएंगे। ये जो तूर दाल है उसको ले लें आप, इसको थोड़ा सा हमने भूनना है और इसमें डालेंगे जीरा, जीरे को भी इसके साथ भूनना है, और काली मिर्च। काली मिर्च की मात्रा निर्भर करेगी आपके गले की कंडीशन के ऊपर। यदि गला ज्यादा खराब है तो थोड़ी सी काली मिर्च ज्यादा डालें। वैसे आप चाहें तो इसके अंदर 1 सूखी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि गला खराब है तो लाल मिर्च नहीं डालें। वैसे इससे टेस्ट और रंग थोड़ा अच्छा आता है, तो ये भी डाल देते हैं हम इसके अंदर। जब ये दाल और जीरा भुन जाएं काली मिर्च और लाल मिर्च के साथ, तब थोड़ा सा ठंडा करके इसको पीसेंगे हम। इसका पाउडर हमने बनाना है, ड्राई पाउडर इसका बनेगा। इसको पीसने के बाद इसको हम बर्तन में डालेंगे। सारा मसाला इसमें से निकाल लें आप, और इसके बाद इसमें पानी डालें। पहले थोड़ा पानी और इसको मिला लें। जब ये मसाला इसमें अच्छी तरह से घुल जाए उसके बाद इसमें बाकी पानी डालें। और अब इसके अंदर नमक और हल्दी डालें। इसके बाद इसको हमने सिमर करना है, यानी धीमी आंच पे इसको पकाना है। इसको उबालना नहीं है, धीमी आंच पे ही पकते रहने देना है। जब ये पक जाएगी तो ये दाल जो है ये ऊपर आ जाएगी, इसका मतलब है ये रेडी हो गई है। और उसके बाद इसमें हम लगाएंगे तड़का। जब ये धीमी आंच पे पक के इस तरह से ऊपर आने लग जाए तो इसके ऊपर का ये जो स्कम है इसको निकाल लें। आप देखेंगे इसमें अभी तक हमने कोई खट्टी चीज नहीं डाली। वो इसलिए नहीं डाली क्योंकि इसको हमने कहा है ये एक ऐसी रसम है जिससे गला ठीक हो सकता है, इसलिए इसमें हमने इमली का पानी इस्तेमाल नहीं किया। यदि आप चाहें तो इसमें थोड़ा खट्टापन दे सकते हैं, लेकिन नींबू का।
तो इसके अंदर नींबू काट के डाल देते हैं। नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ दें और अब बाकी रह गया है इसके अंदर तड़का यानी वगार लगाना। उसके लिए आप घी गरम कर लें, थोड़ा सा घी ले लें और इसके अंदर हम डालेंगे चुटकी भर हींग पहले और उसके बाद इसमें डालें जीरा, क्योंकि ये जीरे और पेपर की रसम है, और इसमें थोड़े से सरसों के दाने यानी राई। जब ये राई के दाने फूटने शुरू हो जाएं, उसके बाद आप इसमें ये करी पत्ते डालें और उसके बाद इस तड़के को डालें इस रसम के अंदर। और उसके बाद आनंद लें इस गर्मा गर्म जीरे और पेपर की रसम का। यकीन जानिए, यदि आप इस रसम को पिएंगे तो आपका गला भी बहुत मधुर हो जाएगा। शायद इसीलिए हरिहरन जी इतना अच्छा गाना गाते हैं, क्योंकि ललिता उनको ये रसम हमेशा पिलाती है। मुझे आशा है कि आज की रेसिपीज आपको बहुत पसंद आई होंगी। यदि नहीं आई तो भी हमें लिख के भेजिए और अपनी खास रेसिपीज हमें लिख के भेजिए, ताकि उनमें से चुन के हम आपको दिखा सकें मेरे हाथ से आपकी रेसिपीज बनी हुई। तो अपनी रेसिपीज, अपने सुझाव हमें इस पते पर लिखें। लिज्जत खाना खजाना, जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, PO बॉक्स नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099, भारत TVC।